नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे जीवन के विघ्नों को, बाधाओं को, समस्याओं को गणनायक गजानन जी महाराज समय समय पर हमको उससे मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें गजानन जी महाराज को रिझाने का, मनाने का, उनकी पूजा आराधना करने का पर्व होता है गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक। ये 11 दिन लोग भक्ति भाव उत्साह से पूजा करते हैं। लेकिन एक अक्सर अब इसको सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव कहिए, या जो लोग हमारे सनातन धर्म से उतने क्लोजली अटैच्ड नहीं है, उसके कारण हो सकता है। खैर, कारण जो भी रहा होगा, कुछ प्रश्न हमारे पास अक्सर आते हैं जिनको मुझे लगता है कि जिनका मुझे लगा कि नहीं, उनका समाधान होना चाहिए। तो अगर आप भी अपने घर में गणेश चतुर्थी के दिन गजानन जी महाराज को विराजमान कर रहे हैं, तो उसके पहले कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ लॉस जो हमारे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, जो हमारे पुराण है, वेद है, शास्त्र है, स्मृतियाँ हैं, उपनिषद है, इनमें वर्णित है, उनका पालन करना, उनको समझना, उनको जानना बहुत आवश्यक है। ये जो भी बातें मैं अभी कहने जा रहा हूँ, ये इमोशनल नहीं, बल्कि हमारे जो शास्त्रों में वर्णित है वही मैं बातें रखूँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ऐसी बहुत सी बातें आपको देखने, जानने को, समझने को मिलेगी जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी, और आपको लगता है कि अरे ये गलती तो मैं भी कर रहा था, या फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। तो पूरा वीडियो को अवश्य देखिएगा। आइए, ऐसे जो रेगुलर क्वेश्चंस, जो लोगों की बातें होती हैं, उनको हम लोग उनको मैं आपके सामने उनका आंसर रखना चाहूँगा। सबसे पहला जो अक्सर एक बात जो काफ़ी लोगों के मन में होती है कि महाराज जी, गणेश जी को जब हम बिठाते हैं तो उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए, दाई या बाई, लेफ्ट या राइट। देखिए, काफ़ी लोगों के मन में यह है कि भाई अगर राइट का शब्द आ रहा है GHT, देन व्हाट पीपल थिंक इज एवरीथिंग विच इज रिटन इन राइट इज ऑलवेज राइट। मतलब राइट लिखा है, इसका मतलब वो चीज़ सही है। नहीं, गणेश जी के विषय में राइट की सूंड की अगर आप पूजा करते हैं तो फिर 10-11 दिन अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो वो प्रतिमा सिद्ध हो जाती है, और फिर उसका आप विसर्जन नहीं कर सकते। इसलिए चाहे आपके घर में हो, आपके प्रतिष्ठान में हो, आपकी फैक्ट्री में हो, या सड़क पंडाल पर, कहीं पर भी अगर आप गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं तो वो लेफ्ट ट्रंक गणेश जी का लेफ्ट ही होनी चाहिए, और प्रतिमा उटपटांग ना हो। आजकल लोग पता नहीं कहाँ से इंस्पायर हो जाते हैं, कहीं कोई मूवी देख लेते हैं, कोई दृश्य देख लेते हैं और ऐसे उटपटांग गणेश जी बिठाते हैं। ये सब सनातन धर्म की हानि है, और हानि तो है ही है, उसके साथ साथ में जो व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इस तरह के गणपति जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए नहीं है, वैसे गणपति की स्थापना करने से निश्चित उनके जीवन में संकट आता है। ये मैंने अपनी आंखों से बहुत जगह, बहुत बार देखा है। तो गणपति ऐसे रखे, सीधे सीधे से बैठे हुए हो, रिद्धि सिद्धि के साथ हो, आशीर्वाद दे रहे हो, इस तरह के गणपति की स्थापना हमको अपने घर में या पंडाल में इन 10 दिनों में ऐसे गणपति की पूजा हमको करनी चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा जो कॉमन क्वेरी जो लोगों की होती है वो यह है कि महाराज जी, हमारे घर में, परिवार में किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तो हमको गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, सूतक का मतलब सिर्फ मृत्यु होना ही नहीं है। हमारे घर में अगर किसी की भी जन्म भी हुआ है तो वो भी जनाना शौच लगता है, अशुद्धि होती है। या सूतक का मतलब जन्म या मृत्यु, जब ये इंसिडेंट, जब ये इवेंट, ये घटना होती है तो एक 10 रात्रि तक अशुद्धि होती है। ऐसी परिस्थिति में चाहे गणेश जी के स्थापना के 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन पहले भी अगर आपके घर में, परिवार में, जहां आपका सूतक लगता है, जहां आपका गोत्र एक है, DNA एक है, ऐसी जगह आपको, ऐसी परिस्थिति में आपको गणेश जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। अब ना तो आपको करना है, ना किसी पंडित जी से करवाना है, ना आपकी बहन बेटी घर की सवासनी है उनसे करवाने। इसमें इमोशनल आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस काम नहीं आते। इसमें कुछ पूजा जो होती है उनमें हमारे जो शास्त्र वेदों ने बनाए हैं उनका पालन, उन्होंने कोई टाइम पास के लिए नहीं बनाया। अगर हम हर चीज़ में गली निकालें, हर चीज़ में अपने तरीके से करें कि नहीं हम तो ये नहीं ये करेंगे, तो फिर मतलब शास्त्र का कोई महत्व नहीं हुआ। तो हम तो हर चीज़ में फिर बीच का रास्ता निकालेंगे, जो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। तो इसमें अगर आपके घर में किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है, तो एट एनी कॉस्ट वहाँ गणपति की स्थापना नहीं होनी चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, गणपति स्थापना करने के बाद अगर आपके घर में किसी का जन्म हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो भी अशुद्धि है।
ऐसी परिस्थिति में आप अपने घर के आसपास के कोई पड़ोसी है उनसे, या कोई आपके परिवार के सदस्य उनसे, या फिर कोई पंडाल के जहाँ गणपति विराजमान है उनसे कह करके आप गणपति का तुरंत विसर्जन कर दीजिए। आरती जो भी, कुछ भी नहीं करना। जैसे आपको न्यूज़ मिला है, कपाल क्रिया हुई है, आपको ये जानकारी मिलते ही आपको किसी को कह करके विसर्जन करवा देना चाहिए। गणपति की स्थापना, गणपति की पूजा उसके बाद नहीं होनी चाहिए। तीसरा एक और कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर लोगों को होता है और ये माता बहनों से संबंधित है कि महाराज हमारे घर में हमारी बहू, हमारी बेटी या कोई भी गर्भवती है, पेट से प्रेग्नेंट है, शी इज कैरिंग, तब गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, घर में अगर आपके कोई माता बहन प्रेग्नेंट है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो ये समझिए साक्षात गणपति आ रहे हैं या रिद्धि सिद्धि आ रही है। तो घर में अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल गणेश जी का आपको स्थापना करना चाहिए। आप विसर्जन भी कर सकते हैं। मतलब लोग ये कहते हैं कि हम गणेश जी का पूजा करके विसर्जन करेगा तो उस गर्भ को कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वयं गणेश जी दुखों को हरते हैं। तो अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, आपने गणपति की पूजा कर दी, तो आपके जीवन में कष्ट कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। हाँ, इतना होता है कि अगर कोई माता बहन गर्भवती है तो वो नारियल को ना बधारे, कारण कि नारियल को फोड़ते समय, बधारते समय प्रेशर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। तो हो सकता है उस परिस्थिति में पेट को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए। तो इसलिए पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करें, विसर्जन भी करें, नारियल आदि फोड़ने बधारने से दूर रहे। तो गर्भ में, अगर हमारे घर में परिवार में कोई गर्भ से है, तब भी गणपति की स्थापना करने में कोई दोष नहीं है। एक विशेष आग्रह मैं आपसे करना चाहूँगा। गणेश चतुर्थी को स्थापना होने से लेकर के विसर्जन तक 2 कार्य प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए, चाहे वो घर में हो या फिर पंडाल में हो, कहीं पर भी। प्रथम, आप किसी योग्य अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी को बुला करके प्रतिदिन अपने घर में 108 या 51 या 31 या कम से कम 11 गणपति अथर्वशीष के पाठ अवश्य करवाइए, उनको अलग से दक्षिणा दे करके। अगर किसी परिस्थिति में ये पॉसिबल नहीं होता है, पंडित जी नहीं आ सकते हैं, तो आप बनारस के हैं, आप दक्षिण के अच्छे पंडित जिन्होंने गणपति अथर्वशीष को गाया है, उनके सोशल मीडिया पर उनके गाए हुए यह स्तोत्र अवेलेबल है, आप उनका स्वयं पाठ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं गणपति अथर्वशीष के। इसके अलावा एक कार्य आप और करें, चाहे घर में हो, पंडाल में हो, कहीं पर भी, आप भगवान गणेश जी का जो सबसे प्रिय अनुष्ठान है, श्री सहस्त्र मोदक हवन, गणेश जी के मोदक के लड्डू, गणेश जी को प्रिय प्रसन्न करने के लिए मोदक लड्डू के 1008 मोदक के लड्डू, इनका हवन आप इन 10 दिनों में किसी भी एक दिन अपने घर पे अवश्य कराइएगा। और जहां आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं वहां विशेष प्रार्थना, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, कहीं देखने में मिलता है कि लोग गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, पीछे जुआ खेलते, तो सावधान रहिए। गणेश जी की जो मार पड़ेगी कोई नहीं बचा सकता, और हमारा सनातन धर्म भी इससे कलंकित होता है, तो यह भी कार्य न करिएगा। एक अंतिम विशेष एक अपनी बात मैं आपको लास्ट में ये रखना चाहूँगा कि विशेष करके मैंने बहुत जगह देखा है, और दक्षिण में ये चीज़ देखने में आई है कि लोग जब गणेश जी को लाते हैं तो बोलते हैं, बोलिए कहाँ जा रहे हैं? हम गणेश लेने जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? गणेश देखने जा रहे हैं। अरे ये क्या गणेश बिठाए? गणेश जी, गणेश नहीं। ठीक है, हमारा उनसे एक भाई का, मित्र का संबंध हो सकता है, बट जब हम उनको बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, तब तो गणेश जी बोलिए। आपको ये बोलना है गजानन जी महाराज की जय, बोल गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज मतलब हमने कितना उनको वो प्रथम पूज्य है, उन्होंने संसार के देवी देवताओं को जीत करके प्रथम पूज्य की वो उपाधि पद प्राप्त किया है, इसलिए गणेश महाराज की जय नहीं, गजानन जी महाराज की जय, ये आप बोलिएगा। तो ये कुछ बातें गणेश चतुर्थी से संबंधित थी। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी गणेश जी से संबंधित कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए। हम अपनी सुविधा अनुसार शेड्यूलिंग के हिसाब से, मैं जैसे भी अवेलेबल रहता हूँ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। पुनः ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई भी आप परामर्श लेना चाहें तो इस नंबर पर आप हमसे सशुल्क परामर्श लेकर के संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को गणेश उत्सव की इस मंगलमय पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आपकी गणेश पूजा से आपके परिवार में, आपके समाज में, हमारे धर्म में, हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।